क्वेश्चन नंबर 61। 360 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 250 स्क्वायर सेंटीमीटर आर द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। आपके पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उनका एरिया आपको दे रखा है। एक का 360 है, 360 स्क्वायर सेंटीमीटर है, एक का 250 स्क्वायर सेंटीमीटर है। आपको बोलेगा इफ द लेंथ ऑफ वन ऑफ द साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर। दोनों ट्राइंगल में से जो पहला ट्राइंगल है उसकी एक साइड दे दी आपको 8 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सेकंड ट्राइंगल इज। तो जो सेकंड ट्राइंगल है उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड बनती है पहले साइड की, पहले ट्राइंगल के हिसाब से, उसका जो लेंथ है वो आपसे पूछ ली कितनी बनेगी। ठीक है, नहीं समझ आया क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूँ, अच्छे से बताता हूँ, रुको। सबसे पहले एक कंसेप्ट आया सिमिलर ट्राइंगल्स का। सबसे पहले आपको सिमिलर ट्राइंगल्स पता होने चाहिए क्या होते हैं। सिमिलर ट्राइंगल ये रहे। पहले क्या है, सेम शेप, शेप सेम होनी चाहिए दोनों की, बट नॉट नेसेसरीली द सेम साइज। साइज सेम हो जरूरी नहीं है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मीन्स ये दो एक ट्राइंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है, देखो ये होता है, अगर यहाँ पे ये वाला एक्स है तो इधर ये बनेगा। ठीक है, जेड के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे ये है और वाई के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे ये है। ठीक है, तो जैसे कि साइड के हिसाब से देख लेते हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है, क्योंकि ना ये वाला जो है, ये वाला जो ट्राइंगल इधर पड़ा है इसका, इसको मिरर इमेज इसकी बना रखी है उस तरफ करके। मीन्स ठीक है, समझे कैसे कहना चाहता हूँ। मीन्स ये वाला ट्राइंगल को अगर आप ऐसे बनाओगे ना, अगर ऐसे बनाओगे, ये इस वाली साइड, ये ऊपर एक पॉइंट ले लो यहाँ पे, ऐसे, और ये ऐसे, तो अब जाके सेम बनेगा। देखो, मीन्स आपने इस ट्रायंगल को इसके ऊपर ऐसे रखना है कि साइड्स एक जैसी बन जाए। अगर आप इसको ऐसे ही लेके इसके ऊपर रखोगे तो ये वाला ट्रायंगल इसके ऊपर फिट नहीं बैठेगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड नहीं बनेगी। तो इसको आपको ना, इसको पलट कर ऐसे घुमा कर इसके ऊपर रखना पड़ेगा, तभी आर सी के ऊपर बैठेगा, जाके पी ए के ऊपर आ जाएगा और क्यू के आएगा बी के ऊपर, तभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बनेगी, वरना कॉरस्पॉन्डिंग साइड आप गलत ले लोगे। तो ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड चूज करनी है, कैसे करनी है। इस ट्रायंगल को ऐसे घुमा कर रखना है कि जो छोटी वाली साइड है छोटे वाले के ऊपर आए, जो लंबे वाली साइड है वो बड़े वाले के ऊपर आए, लंबे वाले के ऊपर आए, मीन्स ऐसे आपने रखना है। तो यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड बनेगी वो ए पी के कॉरस्पॉन्डिंग बनेगी, बी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग बनेगी, और जो सी है वो आर के कॉरस्पॉन्डिंग बनेगी। ऐसी एंगल देख लो, वाई तो वाई कॉरस्पॉन्डिंग बन रहा है, ये एक्स देखो छोटा है, एक्स सबसे छोटा लग रहा है, देखो, तो एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग ये नहीं बनाना, एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग वही छोटे वाला बनेगा, ये वाला देखो, और जेड ये है तो जेड ये बनेगा। तो अब दो ट्राइंगल मैंने बता दिया सिमिलर ऐसे ये होते हैं, और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स इक्वल होंगे। मैंने आपको जैसे बताया, एक्स एक्स के इक्वल होगा, वाई वाई के इक्वल होगा, जेड जेड के इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होगी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो मतलब कि ए अपॉन आर। फॉर एग्जाम्पल मैं दो ट्राइंगल ले लेता हूँ आपके पास, ये सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर है मीन्स इनके जो एंगल है वो आपस में बराबर होंगे, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। मैं तो सेम सेम बना रहा हूँ, उल्टा नहीं बना रहा। ये पी क्यू आ रहा है, सपोज करो ये वाला एंगल मान लो 60 है तो ये भी 60 होगा। ये अगर 80 है, 80 है तो ये भी 80 होगा, और अगर ये बाकी बचा 40 है, 40 है तो ये 40 होगा। तो ये तीनों साइड का, तीनों एंगल का जोड़ 180 बनना चाहिए, बन रहा है। ठीक है, अगर ये साइड 2 4 6 हैं तो इसकी साइड्स क्या बनेंगी, 6 12 18। ये मैंने ऐसे लिया है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो जो बराबर बन जाए। देखो यहाँ पे 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 6 है तो 2/6, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है 12 है, इक्वल टू 4/12 बनेगा, और 6 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना है 18। जो रेशियो बनेगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की, पहली इन साइड्स की कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो है, ये इनकी कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो बनेगी, फिर इनकी बनेगी, बना दी। ये काटने के बाद सेम आएगा 1/3 1/3 1/3, कुछ भी आ सकता है, मेरे केस में 1/3 आया। तो ये वाला ये पता लगा कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज क्या होती हैं। अब टेस्ट, अब पता कैसे लगाएं कि दो ट्रायंगल सिमिलर है। पहला ए क्राइटेरिया है, अगर दो एंगल इक्वल है, दो ट्रायंगल्स के बीच में तो सिमिलर होगा, क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तीसरा एस एस में क्या, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होनी चाहिए, जो मैंने अभी बताया। तीनों साइड की रेशियो निकाल के देख लो, अगर एंगल के बारे में नहीं दिया तो उनकी साइड्स की रेशियो निकाल लो, रेशियो इक्वल आ जाएगी, तब भी दो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। रेशियो ऑफ द टू पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड देयर इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल। अब आपको तीनों साइड्स की कॉरस्पॉन्डिंग, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो नहीं पता, किसी की भी दो की पता है। जैसे कि ये बता देता हूँ तीसरा पॉइंट क्या है, जैसे कि एक ट्रायंगल ये है,
एक मैंने ये बना लिया, ये दोनों सिमिलर हैं, ए बी सी, ये पी क्यू आर। मान लो ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। ये कितना है, 12 है, और ये 16 है, ठीक है। इसके ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, पी क्यू। मीन्स अब आपको तीसरी साइड के बारे में कुछ नहीं दिया, बस 2 साइड्स दी हैं और उनके बीच का जो एंगल है, मान लो ये है 75, तो ये भी कितना होगा 75। आपने एंगल तो चलो ये बराबर है, बाकी 2 एंगल नहीं दिए। अब आपने कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो निकाल लेनी है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो क्या बन रही है यहाँ पे बन रही है, एक बन रही है 3/12 और दूसरी बन रही है 4/16। इसको काटो, 3 1 3, 3 4 12, 4 1 4, 4 4 16, तो दोनों बराबर बने। हाँ जी बने हैं। क्या इन दोनों साइड का बीच का जो एंगल है वो भी बराबर है, हाँ जी वही बराबर है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। बाकी 2 ट्रायंगल हमें दिए, कोई चक्कर नहीं है। तीसरी साइड दी, नहीं दी, कोई चक्कर नहीं है। पर ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी ना, 2 साइड्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो बराबर है और उनके बीच का एंगल क्या है, इक्वल है, तब भी 2 ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये मैंने सिमिलर ट्रायंगल्स की आपको जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझाया। आप क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आपको 2 ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं, एक प्रॉपर्टी है सिमिलर ट्रायंगल की, अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके जो एरिया की रेशो होती है, मैं यहाँ पे 2 सिमिलर ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये ए बी सी है, एक ये और बना लिया मैंने, ये पी क्यू आर है, ठीक है। एरिया ऑफ ए बी सी, ये दोनों सिमिलर है, मीन्स कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल की, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर किसके बराबर होगा, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो के स्क्वायर के बराबर। मीन्स अगर ये ए बी, मीन्स ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड वहां पे कौन है, पी क्यू, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। या फिर ये ए सी है, ए सी अपॉन पी आर आ जाएगा, पी आर के स्क्वायर के बराबर। या फिर बी सी अपॉन सी आर के स्क्वायर के बराबर होगा। ओके, हमारे केस में जो हमें दे रखा है उसकी वैल्यू डालते हैं बीच में। हमें 2 स्क्वायर की रेशो, एरिया की रेशो दे रखी है, एरियाज दे रखे हैं, तो डाल दो। ऊपर 360 डाल दो, नीचे डाल दो 250 इक्वल टू। अब हमारे केस में क्या दे रखा था, जो एक साइड है वो 8 सेंटीमीटर है। सपोज करो मैंने ये बी सी 8 मान ली, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, सी आर। ये पूछिए आपको निकालने के लिए, इसको ये निकाल लो, इसको एक्स मान लो, ये निकालना है आपने, ठीक है। ना तो ए बी और पी क्यू के बारे में के बीच का कुछ रिलेशन दिया है, तो मीन्स ये वाला फॉर्मूला तो, ये वाला तो लगेगा नहीं, क्योंकि ए बी और पी क्यू के बारे में कुछ नहीं पता हमें, तो इसको छोड़ दो। ना ही ए सी और पी आर के बारे में कुछ पता है रेशो, तो इसको भी छोड़ दो। तो ये हमारे काम का है, क्योंकि देखो ये होता तीनों के बराबर है, पर हमें दी ही सिर्फ इनके बीच का रिलेशन, तो मैं इनका क्या करूँ, इसको छोड़ दो, इसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी। तो बी सी अपॉन सी आर, बी सी की वैल्यू 8 डालो और क्यू आर की वैल्यू डालो एक्स, और इनका स्क्वेयर कर दो, तो ये चीज़ इसके बराबर होएगी। इसको काटो, कितना आया 36/25 इक्वल टू 8/x का स्क्वेयर। स्क्वेयर खत्म करने के लिए अंडर रूट लेना पड़ेगा, है ना। अंडर रूट ले लो। जब आप अंडर रूट लोगे तो क्या होगा, ये बनेगा 6/5 का स्क्वेयर, क्योंकि 36/25 को आप ये लिख सकते हो, इक्वल टू 8/x का स्क्वेयर। स्क्वेयर से स्क्वेयर कट गया, तो क्या बचा 6/5 इक्वल टू 8/x। एक्स निकालना है तो एक्स को इधर भेज दो, 5 को ऊपर भेज दो और 6 को नीचे भेज दो। तो एक्स क्या है, एक्स इक्वल टू 8 × 5, 5 ऊपर चला गया और 6 नीचे आ गया। कट रहा है, 2 4 = 8, 2 3 = 6, 5 4 = 20/3। एक्स कितना आ गया 20/3। तो ये वाली साइड कितनी होगी 20/3 होगी। 20/3 इस फ्रैक्शन में लिख लो, 3 3 6 के 18, 2 बचे 6, 6 से ही 2/3 कैसे लिखते हैं, अगर नहीं लिखना आता देख लो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। 20 था ऊपर, 20 को अंदर डालो, नीचे 3 था, नीचे 3, 3 6 = 18, बचा कितना 2। जिससे डिवाइड करते हैं उसको हमेशा नीचे लिखते हैं, जो क्वेश्चन आता है उसको ऐसे आगे लगा लेते हैं और जो रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर लिख लेते हैं। तो आंसर आया 6 से ही 2/3। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है।